नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल पीपल शो में। तो आज हम आपको आपकी सारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए मिलवाएंगे जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बड़े रेकी हीलर हैं एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ वो बिजनेस कोच भी हैं। तो मिलिए आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से, सन्नी ठाकुर जी से। एंड राधे राधे आप सभी को श्रोतागणों, मैं सनी ठाकुर आज आपके सामने। मैम, आपको मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं आज जो भी आपको बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस है और आपको इससे फ़ायदा हो ऐसा मैं आशा करता हूं भगवान से। तो मैम, आपके जो भी प्रश्न है मैं आप उनका उत्तर पूरा एक्यूरेट देने की पूरी कोशिश करूँगा। जी सर। आप मुझसे जो भी आपके प्रश्न है पूछ सकते हैं। जी सर। तो सर हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो लोगों की बहुत सारी हमारे पास ईमेल्स आई थी हमारे चैनल पे, तो उसके लिए लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैंने एक एक करके लर्न किया है, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछती हूँ। जी हाँ जी, पूछिए। सर पहली बात, जैसे लोगों के घर में कई लोगों का प्रश्न आए थे, उनके घर में बहुत कलेश होता है, बहुत कलह रहता है, जबकि उनके घर में सारी चीजें ठीक है। तो ऐसा क्यों है? आपस में बनती नहीं है, जरा सी बात पे लड़ाई हो जाती है। तो इस तरीके का उनके फाइनेंशियली वो वीक होते जा रहे हैं। तो ये क्या कारण हो सकता है? वो मेंटली ठीक नहीं रहते हैं। देखिए मैम, इसके लिए एक बेहतरीन उपाय बताऊंगा आपको, इसका कारण ही बताता हूँ आपको। जी सर। सबसे पहले तो देखिए, जिन लोगों के घर के अंदर कलेश हो रहा है और उनकी आपस में बन नहीं रही, सबसे पहले उन सबकी जो सोच है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके घर के अंदर राहु का प्रकोप होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके घर में राहु का प्रकोप होता है हाँ जी। और उनके जो पितृगण हैं वो भी उनसे रुष्ट रहते हैं। तो इसलिए उनके घर में जो लड़ाई झगड़ा, कलह, आपस में ना बनना, ठीक है, ये सारा का सारा कारण यही है कि उनके घर के अंदर राहु का प्रकोप है, वास्तु दोष है उनके घर के अंदर, ठीक है, और उनके पितृ उनसे नाराज हैं। तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वो लोग एक तो टाइम से पहले उठते नहीं हैं। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उनको उठना चाहिए। ये भी लोगों की हाँ, बहुत बड़ी परेशानी। क्योंकि उनका जो रूटीन है बहुत गड़बड़ा गया है और हम कुदरत के नियम के हिसाब से नहीं चलते। तो ये सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद अपने जो घर का साउथ वेस्ट कोना है उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है मैम। और उसके बाद उनको ये चाहिए कि जितना हो सके अपने अंदर क्रिएटिविटी लेके आए। उनके अंदर रचनात्मकता की कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर, ठीक है। उनके घर के अंदर आपको जो जगहें हैं अस्त व्यस्त मिलेंगी, सामान अस्त व्यस्त मिलेगा, उन्हें कपड़े अस्त व्यस्त मिलेंगे। जी, उपाय के बारे में आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं? मैं आपको इससे निजात पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। आपको सबसे तो पहले आपके जो पितृगण हैं उनके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। हर महीने की मस्या आती है, उसमें आपको उन पितृगणों के लिए आपका कुछ भी निकाल के, उनका खाना निकाल के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है मैम। और दूसरा ये करना पड़ेगा कि आपका साउथ वेस्ट जो कोना है आपके घर का उसको साफ रखना पड़ेगा। तीसरा, आपको अपना रूटीन सही रखना पड़ेगा। रूटीन, सुबह जल्दी उठिए, सूरज जो देवता है उनको जल चढ़ाइए, जी। ठीक है मैम। और जो लास्ट का उपाय आपको बताऊंगा, फाइनल उपाय होगा और उससे बेस्ट उपाय कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको एक जो अपना घर का कोई भी कमरा है, हाँ जी। किसी भी कोने के अंदर आपको कोई भी सामान को फेंकना नहीं है। हर कोना आपको साफ सुथरा रखना है, ठीक है। तो अगर आप ये उपाय करेंगे, डेफिनेटली आपके घर से कलह और जो भी नकारात्मकता है वो दूर चली जाएगी। जी सर। सर एक सवाल है मेरा कि पितरों को किस दिशा में हमें रखना चाहिए? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि पितर अगर गलत दिशा में रखे हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि जो पितरों की दिशा है वो है साउथ वेस्ट, वही दिशा जो केतु की है और राहु की भी है। तो अगर आप पितरों को जो दिशा है उनकी साउथ वेस्ट में रखते हैं तो पितर आपको बहुत अच्छा फल देंगे। जी। आपके साथ वो आपके हर कार्य में आपको मदद करेंगे। जिनके पितर उनसे रुष्ट होते हैं कि पत्री के अंदर पितर दोष होता है, उनके बनते काम बिगड़ जाते हैं, उनको लगता है ये काम होने वाला है, वो काम रुक जाता है।
तो इस तरह से क्या होता है कि आपको उनकी जिनको पित्त दोष है उनको हर मस्या निकालनी है, उनको चिड़ियों को खाना देना है, ठीक है, उनको अपने घर का सौदस्ट कोना साफ रखना है। तो ऐसा करने से उनके पितर उनसे खुश हो जाएंगे। सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल लोग निसंतान बहुत हैं, तो उनकी पत्रिका में दोष बताए जाते हैं कि जिसकी वजह से उनको जो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो उसके लिए भी आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुछ उपाय हैं? जी, मैं आपको जो बताना चाहूँगा इसका मैं आपको एक लाइन में उत्तर दूंगा। जी। ठीक है, ऐसा होता है कि जिनकी पत्री के अंदर संतान सुख नहीं होता उनमें ज़्यादातर उनका सूर्य और बृहस्पति इनका खराब होता है, इस कारण से उनको संतान सुख नहीं मिलता। तो इसका सिंपल सा उपाय है, एक बहुत ज़्यादा सिंपल। आजकल जैसा कि आपको पता है अभी कल से ही गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं जी। तो आपको करना क्या है, आपको जब कभी भी चाहे शरद नवरात्रे हों, चाहे गुप्त नवरात्रे हों, चाहे वो अभी गर्मी के नवरात्रे हों, तो आपको पहले नवरात्रे में जाना है, एक लाल झंडा लेके जाना है, लाल ध्वज, वो माता दुर्गा के चरणों में आपको चढ़ाना है। जाओगे आप लाल ध्वज लेकर, आओगे आप विजय लेकर। जी। आप जिनको भी निसंतान है जो दंपति, वो ये उपाय करें, निश्चय ही उनके घर में संतान सुख आएगा, निश्चय ही आएगा। जी देवी जी। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुत्ता पालना, घर में पेट रखना, क्या ये हमारे जो राशियों के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? लोग कहते हैं कुत्ता नहीं पालना चाहिए, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? जी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए श्रोतागण, आप लोग अगर डॉग को पाल रहे हैं, जो लोग कहते हैं डॉग नहीं पालना चाहिए, तो उनके लिए मेरा एक प्रश्न, क्या डॉग को कि भगवान ने नहीं बनाया? डॉग को भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया है, उस ब्रह्मा ने सबको रचना की है उसने। तो हम ये कहेंगे कि डॉग पालना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आता है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर राहु और केतु खराब है उनको डॉग अवश्य पालना चाहिए। रंग पे नहीं जाइएगा, आप चाहे सफ़ेद रंग का डॉग लीजिए, चाहे आप लीजिए ब्लैक कलर का, चाहे आपको स्ट्रिक डॉग को पालिए, आपको निस्संदेह आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। जी। क्योंकि आप अगर उस डॉग की सेवा कर रहे हैं तो वो भी आपको दुआ देगा और आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु का जो दोष है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा दावा है। जिन लोगों ने इसके डॉग घरों में पाला हुआ है उनके अंदर राहु और केतु कभी नहीं हो सकते। ये मैं आपको बिल्कुल आपको जोर से बोल के चाहूँगा, डॉग जरूर पालिए, अवश्य पालिए। आपकी कुंडली के अंदर डॉग पालने से राहु केतु बिल्कुल ही उनके जो दोष है खत्म हो जाएंगे और आप उसके जो डॉग की दुआ आपको मिलेगी और आपके जो बिगड़ते काम है वो संवरने लगेंगे। आपने जो कहा है उससे तो आपने मेरा मन खुश कर दिया, क्योंकि मैं खुद एक डॉग लवर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल सुन के। और अब मेरा जो अगला सवाल है जी वो ये है, जो लोग नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशान है और तो अपनी नौकरी में मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो जितना कमा रहे हैं वो उतना कमा नहीं पा रहे हैं, जितना उनकी एफिशिएंसी है उतना उनको मिल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप बताइए कि क्या उपाय करना चाहिए उनको कि वो सरकारी नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी कैसे पा सकें अच्छी नौकरी? तो देखिए, मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा उत्तर दूंगा कि जिन लोगों को अपने नौकरी के अंदर मन चाहा फल नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है जी। वो आपको लगातार 7 बार पढ़नी है और उनके मंदिर में जाकर आपको बदाना का प्रसाद चढ़ाना है। जी। जैसे ही और आप उस दिन नहीं, आपको 7 बार 7 मंगलवार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। जी। एक बात मेरे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह से नहीं पढ़नी है कि आपको नौकरी चाहिए इसलिए आप पढ़ रहे हो। जी। जी। उस दिन आपको बिल्कुल भी नमक का सेवन नहीं करना है। जी। सिंपल और सिंपल आपको उस दिन सिर्फ मीठे का सेवन करना है। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 7 मंगलवार के बाद
आपकी जो नौकरी में मुश्किलें हैं वो हट जाएंगी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, यानी कि आपको बल भी मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, और आपको इस सब चीज़ें मिलने के बाद आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, जी कहीं भी आ रही हैं, चाहे नौकरी में आ रही हैं, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में आ रही है, वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। सबको जो है हमारे हनुमान जी वो हर लेंगे उनको। गुरु जी, अब यह सवाल मेरा सारे हमारे जितने भी हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए, उनकी तरफ से है ये क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे उनकी काफ़ी एज हो जाती है, उनकी शादी नहीं होती है, तो इनकी शादी के लिए उपाय बताइए आप। जैसे करियर बनाने में लोगों को टाइम लग जाता है और फिर वो टाइम से मैरिज नहीं कर पाते, उनकी कुंडलियों में दोष आ जाते हैं, कहा जाता है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए उपाय बताइए हमारे दर्शकों को कि कोई ऐसा उपाय जो इजी गोइंग हो, वो लोग कर सकें और इनको उसका लाभ भी मिले। जी हाँ, जरूर जरूर। देखिए, जिन जातकों की कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति खराब होगी, उस कंडीशन के अंदर उस जातक का विवाह लेट से होगा या कई बार विवाह होगा भी नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर आपको करना क्या है? इस कंडीशन के अंदर आपको एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा। आपको वाइट कलर के कपड़े, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने हैं। हर दिन आपको सुबह के टाइम, अपने शुक्रवार के टाइम आपको दही खाना है। जी, सुबह के टाइम आपको उस दिन वाइट चीज़ें खानी है, ठीक है? शुक्रवार के दिन। और अपने हाथ से शुक्रवार के दिन आपको किसी कन्या को कोई सफ़ेद चीज़ दान करनी है। जी, ये छोटा सा उपाय करेंगे, आप देखेंगे जिन जातकों के अंदर कहते शुक्र की स्थिति खराब है, उनका विवाह नहीं हो रहा, ऐसा करने से उन जातकों को लाभ मिलेगा, उनका विवाह शीघ्र से शीघ्र होगा। जी गुरु जी, हमारे दर्शक आपके इन बताए गए सारे उपायों को ज़रूर करेंगे और मैं आशा चाहती हूँ कि उनको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हम फिर से आपको कुछ नए क्वेश्चंस के लेकर जो हमारे दर्शक के होंगे, आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी तरफ से भी और मेरे दर्शकों की तरफ से भी, वी वेलकम यू एंड वी थैंक यू सो मच सर।